एक बार किसी जंगल में एक मधुमक्खी रहती थी। उसका नाम कोको था। उसमें एक विशेष प्रकार की योग्यता थी। कोको शेर की तरह दहाड़ सकती थी। उसे अपनी इस योग्यता के बारे में तब पता चला जब वह बड़ी हुई। वह दूर दराज के जंगलों में मस्ती से उड़ती हुई जाती थी, जहां उसे कोई नहीं जानता था। कोको जानवरों के पीछे जाकर दहाड़ने की आवाज निकालती और जल्दी से किसी झाड़ी में छिप जाती थी। उसके छोटे आकार के कारण कोई भी जानवर उसे नहीं देख पाता था। वह सोचता था कि शायद वहां कोई शेर आ गया है। कोको अक्सर इस तरकीब का प्रयोग करके जानवरों को बहुत परेशान करती थी। वह कहती थी, तुम लोग मुझे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मैं जंगल का राजा शेर हूं। मैं तुम सबसे अधिक ताकतवर हूं। मैं अपने पंजे से तुम्हें मार सकता हूं। इस तरह जंगल के सभी छोटे बड़े जानवरों ने अदृश्य शेर से डरकर उसे वहां का राजा स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद से कोको अत्यंत खुश रहने लगी। वह दहाड़ने की आड़ में जो चाहती वो कर लेती थी। एक दिन सर्कस का एक कछुआ वहां आया। उसने जंगल के उस राजा के बारे में सुना जिसे कभी किसी ने नहीं देखा था। कोको जंगल में आए उस नए जानवर के साथ मजाक करने का अवसर नहीं गंवाना चाहती थी। अतः उसने कछुए को डराने का निश्चय किया। कोको झाड़ियों के पीछे पहुंच गई और दहाड़ने लगी। कछुए ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बोला, शेर का भूत। एक बार मुझे एक भूत मिला था जो वास्तव में एक गधा था। फिर वह कछुआ हंसने लगा। उसे हंसता देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। ऐसा पहली बार हो रहा था जब कोई जंगल के राजा के सामने ऐसी हरकत कर रहा था। उन्होंने उसे चुप रहने की चेतावनी दी, लेकिन कछुआ लगातार हंस रहा था। कुछ जानवरों को कछुए पर दया आ गई। वे सोचने लगे कि अब शेर उसे मार डालेगा। कोको दहाड़ने और कछुए को डराने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। जानवरों ने देखा कि शेर ने कछुए के साथ कुछ गलत नहीं किया और वह उसे मारने के लिए सामने नहीं आया, जबकि प्रायः शेर अपने शत्रु पर तुरंत आक्रमण कर देता है। यह सब देख एक गिलहरी भी कछुए के साथ मिलकर शेर पर हंसने लगी। तब कोको ने नन्ही गिलहरी को भी डराना चाहा, लेकिन बेकार सिद्ध हुआ। धीरे धीरे सभी जानवर कछुए के साथ हो गए। वे उस अदृश्य शेर पर हंसने लगे और बोले, यह ऐसा शेर है जो सिर्फ दहाड़ता है लेकिन काटता नहीं। यह बिना मतलब का राजा है, या ऐसा राजा है जो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। ऐसे अपमानजनक वाक्य सुनकर कोको मधुमक्खी वहां से दूर चली गई। उसके खुशी भरे दिन समाप्त हो गए थे। उस दिन के बाद उसने किसी जानवर पर दहाड़कर उसे डराने की कोशिश नहीं की।